उत्तराखंड वालों को राष्ट्रभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे जीन में है, ये हमारे डीएनए में है। मुख्यमंत्री जी को सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए, हम सीबीआई जांच इसमें कराएंगे। हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्कृति। उत्तराखंड में 21 सितंबर को ही यूके SSSC पेपर लीक मामले ने राज्य में हलचल मचा दी थी। पेपर लीक के बाद अभ्यर्थियों और युवाओं का विरोध तेजी से बढ़ा। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 8 दिनों तक धरना और प्रदर्शन चलता रहा। प्रदर्शनकारी युवाओं ने अपने हक की मांग को लेकर जोरदार आवाज उठाई और सीबीआई जांच की मांग करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाई। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 8 दिनों तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। राज्य भर में आंदोलन की लहर फैल गई थी। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा जिलों में अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन कर रहे थे। इस परिदृश्य को देखते हुए 29 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद परेड ग्राउंड पहुंचे और धरने पर बैठे युवाओं से बातचीत की। युवाओं की चिंताओं और मांगों को समझने के बाद मुख्यमंत्री ने यूके SSSC पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की संस्तुति कर दी ताकि आरोपियों की न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके। तो अभी तक 25,000 लगभग नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और सभी भर्ती प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो ये प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्तुति करेंगे। और पिछले दिनों इसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है। मुझे लगता है राम जी आप लोग आज मिले थे, मिले हैं और यूसी ध्यानी जी उसकी जांच कर रहे हैं। ये भी देंगे सारे तथ्य सब जगह से इकट्ठे करे जा रहे हैं। एसआईटी जांच में या यूसी ध्यानी जी जिस जांच को सुपरविजन कर रहे हैं क्योंकि न्यायाधीश हैं और उस जांच में कहीं पर भी कोई आता है तो सरकार की तरफ से किसी भी अगले कदम के लिए भी कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं है। राज्य में इस आंदोलन की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाई है। वे हमेशा राज्य के विभिन्न मुद्दों, विशेषकर युवा हित और सरकारी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता को लेकर चर्चा में रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने संसद में अवैध खनन को लेकर भी सवाल उठाए थे और इस मुद्दे पर अपनी चिंताएं सार्वजनिक रूप से व्यक्त की थी। इस बार भी यूके SSSC पेपर लीक मामले में मीडिया से बात करते उन्होंने सीबीआई जांच की बात रखी थी, जिसके बाद यह फिर चर्चा का विषय बन गया। सीबीआई जांच होती है तो कोई बुराई नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इन सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम सीबीआई जांच इसमें कराएंगे। मैं समझता हूँ कि जब ये भावना, एक फीलिंग आज हर जगह जगह हर जिलों में, मुख्य केंद्रों पर आज जिस तरह की युवाओं में गुस्सा है मैं कहूँगा, या जिस तरह से वो आक्रोशित हैं, तो सीबीआई जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहीं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड जाकर युवाओं से मिलकर यूके SSSC पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की घोषणा की तो हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस कदम पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनकी और प्रदर्शनकारी युवाओं की मांग को गंभीरता से लिया और स्वीकार किया। देखिए, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और जब हमारा भविष्य सड़कों पर है तो हमको उनकी भावनाओं का आदर करना ही चाहिए किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए। और इसमें तो कारण बनते थे, सीबीआई जांच का आधार बनता है और इसलिए मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर सीबीआई जांच के लिए अपनी सहमति देना चाहिए और उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने हमारे नौजवानों की, हमारे भविष्य की चिंता करते हुए आज वहाँ स्वयं गए। पहले तो उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा और तमाम हमारे जो ये नौजवान हैं जो अभ्यर्थी थे इन परीक्षाओं में, बहुत सारे लोग उनको समर्थन देने के लिए वहाँ पर गए, तो उन सबको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने जो कठोर परिश्रम आपने इस दौरान किया, जो दिक्कतें आपने झेली, देखिए सड़क पर सोना,
शौचालय की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, तो तमाम अव्यवस्थाओं के दौर में भी उन्होंने संयम बनाए रखा। इतना बेहतरीन आंदोलन चलाया, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई अभद्रता नहीं, किसी तरह के कोई इस तरह की तोड़ फोड़ नहीं। हजारों नौजवान अगर सड़क पर हों और इस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन चले, ये बच्चे भी बहुत प्रशंसा के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आंदोलन में हो रहे भगवा विरोध वाले प्रकरण में कहा कि उत्तराखंडियों को देशभक्ति सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका कहना था कि यह भावना उनके डीएनए में है और वे इसे अपने हर काम और हर कृत्य में दिखाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं एक चीज आपने मेरे को पहले भी सुना होगा, मैं एक बात कहता हूँ, पूरे देश से कहता हूँ कि उत्तराखंड वालों को राष्ट्रभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे जीन में है, ये हमारे डीएनए में है। यहाँ राष्ट्रभक्ति और पर्यावरण के प्रति प्रेम ये हमारे डीएनए में है, इसको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, जिस ढंग से उन्होंने मूवमेंट चलाया, पूरा आंदोलन चलाया, मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक इतिहास है। ये भी इस पूरे मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड के युवा अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने में विश्वास रखते हैं। मुख्यमंत्री की सीबीआई जांच की घोषणा और वरिष्ठ नेताओं का समर्थन युवाओं के हक की लड़ाई को मजबूत बनाता है। यह आंदोलन न केवल न्याय की मांग का प्रतीक है, बल्कि राज्य के लोकतंत्र और युवा शक्ति की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। डेस्क रिपोर्ट संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।